हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखे थे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल, और आई होप कि आप लोगों को उस एग्जाम्पल में काफ़ी मज़ा आया होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक्सरसाइज को, और हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। राइट है, तो चलो बच्चों आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब बच्चे पार्टी आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट ये है, दूसरी एक सर्कुलर प्लेट ये रही, और ये जो सर्कुलर प्लेट है उसकी रेडियस बच्चों हमें दी गई है, रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, करेक्ट, एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि इन दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। The capacitor is being charged by an external source not shown in the figure, मतलब मैं ड्राइंग में दिखाया नहीं गया बट एक्सटर्नल सोर्स के साथ ही अटैच है। The charging current is constant and equal to 0.15 एम्पियर। अब बच्चों नोट करिए यहाँ पे ये हमें दिया है चार्जिंग करंट, मैं इसे लिखूंगा IC, ठीक है। चार्जिंग करंट IC इज इक्वल टू दिया है 0.15 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ें फाइंड आउट करने को बोली गई है, पॉइंट A, B एंड C। तो हम बारी बारी से तीनों की डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले नोट आउट करते हैं पॉइंट A को। तो पॉइंट A कह रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए पॉइंट A में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली है कैपेसिटेंस, दूसरी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो हम बारी बारी से दोनों के लिए डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट A, और पॉइंट A में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैपेसिटेंस की। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी, तो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कैपेसिटेंस का बच्चों फॉर्मूला हुआ करता था पैरेलल प्लेट के लिए एप्सिलॉन 0 A बाई D, A यानी एरिया ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे जो प्लेट दी गई थी बच्चों वो सर्कुलर थी। अब सर्कल का एरिया तो आप जानते ही हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय डी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लिख देते 8.85 इंटू 10 की पावर -12, पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आर कितना था 12 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी। डी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वो दिया था बच्चों में 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इंटू 10 की पावर -2, करेक्ट बच्चों। चलिए तो फटाफट से कैलकुलेशंस को फिनिश करिए, और मेरे हिसाब से बच्चों लोग यहाँ पे आंसर आएगा 80 इंटू 10 की पावर -12, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराडे। तो मैंने फैराडे लिख दिया, और अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 पिको फैराडे, ठीक है। तो बच्चे पार्टी हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो मिल चुका है, और वो मुझे मिल रहा है 80 पिको फैराडे, क्लियर है। चलिए अब हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना था बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। बट अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, स्क्रीनशॉट कर लो या तो फिर स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। चलिए चलते हैं। यस, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, करेक्ट। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जिसे बेसिकली हम कहेंगे dv बाई dt। हमें dv बाई dt फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आप लोगों को याद होगा बच्चों कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता है Q इज इक्वल टू CV,
याद है ना, कैपेसिटर के लिए चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते, Q प्रोपोर्शनल टू V, वहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करते थे Q बराबर CV। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे स्मॉल q यूज़ करता हूँ, स्मॉल q लिखने में थोड़ा इजी रहता है इसलिए, बाकी कुछ नहीं, आप कैपिटल Q भी यूज़ कर सकते हो। तो dq बाई dt इज इक्वल टू c। अब देखिए c एक कैपेसिटेंस है, एक कांस्टेंट है, तो उसे हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt। अब नोट करिए, हमें dv बाई dt फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dv बाई dt इज इक्वल टू dq बाई dt डिवाइड बाई c। बट dq बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dq बाई dt को करंट IC, करेक्ट है। तो करंट IC बाई C। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें दी गई थी IC की वैल्यू थी 0.15 और C यानी कैपेसिटेंस की बच्चों वैल्यू हमें मिली थी 80 पिकोफैराड यानी कि 10 की पावर -12। और अगर आप इसका कैलकुलेशंस कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट पर सेकंड। देखिए यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे dv बाई dt है तो v का यूनिट वोल्ट, टाइम का यूनिट सेकंड, वोल्ट पर सेकंड। तो ये बच्चा पार्टी मुझे मिल गया dv बाई dt। और इसी के साथ हमारा जो पॉइंट A है वो फिनिश होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट B के लिए। तो B पॉइंट क्या कह रहा था बच्चों, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिला दूं। एक्चुअली होता क्या है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपने बैटरी अटैच कर दी, पावर सोर्स अटैच कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ से जो ये वायर कनेक्ट किया होगा उसमें से तो करंट पास होगा, वो करंट को कहते हैं सर्किट करंट, या तो सर्कुलेटिंग करंट, या तो उसे चार्जिंग करंट यानी कि IC कहते हैं। अब जब ये IC यानी कि ये यहाँ पर पहुँचेगा कैपेसिटर की प्लेट पर, तब एक कैपेसिटर की प्लेट और दूसरी कैपेसिटर की प्लेट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, दोनों के बीच में गैप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज जो है वो डिस्प्लेस होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण बच्चा पार्टी जो करंट मिलेगा हमें, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ID। समझ में आया बच्चों। सर्किट में जो करंट फ्लो होते हैं उसे कहते हैं IC, दो प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होते हैं उसे कहते हैं ID। तो यहाँ पर बच्चों हमें फाइंड आउट करना है ID, राइट। चलिए तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ B पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला हुआ करता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फाई यानी कि फ्लक्स। ठीक है, काफ़ी इजी है, ध्यान देना बच्चों। अब देखिए आपको याद होगा कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है A इंटू E, राइट। तो AE। आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, d बाई डी टी A सिग्मा। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चार्ज बटे एरिया। ठीक है, सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो कट, ये एक कट। तो यहाँ पे बच्चों फाइनली बचा है dq बाई dt। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने फिर से कैपिटल Q लिख दिया, एक्चुअली आप यहाँ पे स्मॉल q लिखेंगे। तो dq बाई dt, और dq बाई dt को तो बच्चों हम लोग जानते ही है, इसे कहते हैं IC, और IC की वैल्यू हमें पता थी, ये थी 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा पार्टी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी हमें मिल रहा है 0.15 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट C के लिए। पॉइंट C क्या कह रहा था, इज किरचॉफ फर्स्ट रूल यानी कि जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। क्या यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी कि जंक्शन लॉ फॉलो हो रहा है? तो हम कहेंगे यस डेफिनेटली फॉलो हुआ। देखिए कैसे
यहाँ से सर्किट में से कितना करंट आ रहा था बच्चे लोग, 0.15 एम्पियर। अब अभी हमने कैलकुलेशंस किया है पॉइंट बी में डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वैल्यू भी क्या मिली हमें, 0.15 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे जितना करंट अंदर दाखिल हो रहा है उतना ही करंट इस प्लेट में से बाहर निकल रहा है। मतलब कि जंक्शन पे मिलने वाले जो करंट है उसका एल्जेब्रिक एडिशंस 0 होता है, तो वही हुआ ना, जितना दाखिल हुआ उतना बाहर निकला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट पे जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट आउट भी हो रहा है। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और मजा आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ। थैंक यू।